तीन वसीयतें हमें खास तौर पर मिलती हैं जब उनका वक्त आखिर आया बीबी खदीजा कुबरा सलाम अलैहा का। तो हुजूर मुकरम से फरमाया पहला तो ये, अल्लाह अकबर, मैं जब इस वसीयत को पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। जिस बीबी ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, आखिर में फरमाया कि अगर मुझसे कोई तकसीर हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी की तलब, तो मुझे माफ़ फरमाइएगा। तो हुजूर मुकर्रम ने उस वक्त गोया अगर ज़बान हाल कहूँ तो बहती हुई उन आंसुओं के साथ ये इरशाद फरमाया कि न सिर्फ ये कि आपने तकसीर नहीं की, बल्कि मैं गवाही देता हूँ कि आपने उस पूरे हक़ ज़ौजियत को अदा किया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप पे रखा हुआ था। तो पहली बात ये, तो इससे ये समझ में आता है क्या आजी इनके सारी है, आपने फरमाया ना कहाँ से सर्टिफिकेशन आ रही है। तो ये जो आपने फरमाया ना कि फिर हस्बैंड वाइफ आज कैसे रहे, मैं कहता हूँ तमाम तर हक को अदा करने के बावजूद भी तकब्बुर ना आने पाए, बल्कि हज़रत खदीजा की जो आजिज़ी है कि अगर मुझसे फिर भी कोई खता हुई है तो मैं आपसे इस माफ़ी की तलबगार हूँ। तो पहली तो ये वसीयत फरमाई कि मुझे माफ़ फरमाइएगा। हुजूर ने फिर उसके बाद सनद दी। दूसरा फरमाया अपनी औलाद के लिए, कहा कि मेरी फातिमा है, वो बहुत छोटी है क्योंकि 5 साल की थी बीबी फातिमा, बीबी खदीजा का विसाल हो गया, तो कहा इनका ज़रूर खास ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये तो एक माँ की फितरी जज्बात हैं, रसूल जैसा बाप है तो वो क्यों ना ख्याल रखते। और फिर बाद में इस बेटी ने माँ बनकर दिखलाया कि उम्मे अबीहा कहलाई, अपने बाप की माँ। तो फरमाया कि इनका खास ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और औरत आके इसे कोई ऐसा झड़क दे या कोई बात कह दे कि तुम्हारी माँ नहीं है। और तीसरी वसीयत, क्या शर्म और क्या हया का मकाम है, कहा मैं आपसे नहीं कह सकती, मुझे एक हया आती है, तो मैं अपनी बेटी से कहूँगी, वो आपसे कह देंगे। तो बुलाया, यहाँ से पता चलता है कभी कुछ मांगा नहीं था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी नहीं इस बीवी ने। सुभान अल्लाह। तो वो अपने शौहर से उनका वो ताल्लुक, उसके बाद बेटी को बुलाया और बेटी को बुलाकर कहा कि अपने बाबा से कहिएगा कि मैंने कब्र के बारे में सुन रखा है और जो कब्र में सवालात हैं, तो फिर ऐसा कीजिए कि बस मैं चाहती हूँ कि मैं कब्र में उस लिबास में जाऊँ कि जो मोहम्मद का लिबास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस लिबास में आप पर वही नाजिल होती थी ना, वो जब लिबास आप पहनते थे, वो लिबास मुझे बतौर कफन दे दें आप। तो ये एक मेरी वसीयत है, तो आप जाके कहिएगा। यानी ये कि कफन मांगते हुए भी एक हया का ऐसा एहसास है कि खुद से नहीं कह पा रही कि मुझे ये दे दें, तो मुझे जो है ना वो आप कहिए। तो फिर हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी फातिमा ने बयान फरमाया तो अपना पैरहन अता फरमाया। फिर जिब्रील खास जन्नत से भी कफन लेकर आए, तो गोया जन्नत का कफन और हुजूर का पैरहन, वो बीबी खदीजा सलाम अलैहा का वो आखिरी लिबास बना, आखिरी जो उनका कफन बना। और फिर इस तरह से जन्नतुल मुअल्ला में, जो आज भी कब्रिस्तान मौजूद है, जहाँ हज़रत अबू तालिब की कब्र है, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कब्र, बनी हाशिम की तमाम कब्रें वहाँ पर हैं, आज भी मक्का में, दूर से खैर उसकी ज़ियारत की जा सकती है। तो वो मकाम, उस मकाम पर दफन किया गया। और जब हुजूर वापस पलटे तो बीबी फातिमा गिरिया फरमा रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। तो फिर हुजूर ने फरमाया, जो मफ़हूम रिवायत है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मकाम दिखलाया कि आपकी माँ का मकाम क्या है जन्नत में। तो और फिर ये सिलसिला नस्ल बाद नस्ल इस तरह से जारी रहा, सिलसिला फिदाकारी, कि मैं तो फ़कत इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ तमाम तर कुर्बानियाँ वो आखिर में आकर दम तोड़ जाए, वो या फातिमा की माँ है या फातिमा के बच्चे। अल्लाह